नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हरीश एकेडमी में। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना जो गद्य खंड है अपनी कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी है हमारी गंगा, उसका हमने गद्य खंड वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज से हम अपने काव्य खंड की हमने शुरुआत तो कल ही कर दी थी। हमने चैप्टर रीड किया था काव्य खंड का, जिसमें रैदास जी के पद थे। आज हम काव्य खंड के पहला चैप्टर है जो यानी कि रैदास जी के पद, उनके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। राइट, तो आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे हमेशा होता ही है कि पहले हमें उसमें एमसीक्यूज में से कोई भी एक जो सटीक उत्तर है वो चुनना पड़ता है और फिर उसका तर्क देना पड़ता है। राइट, तो करते हैं ये स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब कैसे छूटे राम रट लागी का भाव है। तो इसमें आराध्य का नाम जपना आ रहा है कि कैसे आराध्य है, जो उनका राम नाम जो जप रहे हैं उनका कैसे नाम जपना छूटे। तो आराध्य राम का नाम जपने में इतना आनंद है कि उसकी आदत छुड़ाए नहीं छूटती। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है। तो एकाकार और समरूप में हुआ है। ठीक है, यहाँ आराध्य और भक्त को एकाकार होता दिखाया गया है। पानी में चंदन की सुगंध व्याप्त हो गई है, दोनों मिलकर समरूप हो गए हैं। अगला प्रश्न, तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है। तो तुम दीपक हम बाती से रैदास जी का क्या भाव है कि भक्त का आराध्य से मेल जीवन को अलौकित करता है। दीपक और बाती के मेल से ही प्रकाश फैलता है, एक के बिना दूसरा प्रकाश नहीं दे सकता। तो यही इनका मेल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, पंक्ति में रैदास का क्या आशय है। तो आराध्य से अटूट संबंध, इसमें भक्त रैदास पूरी तरह अपने प्रभु से अटूट संबंध रखना चाहते हैं, वे उनके बिना नहीं रह सकते। अगला प्रश्न देखेंगे, तीरथ व्रत न करूं अंदेशा, पंक्ति से आप क्या समझते हैं। तो तीरथ और व्रत आवश्यक नहीं है ना। तीरथ और व्रत आवश्यक नहीं है, यानी कि हम सोचते हैं ना कि हम व्रत रख लेंगे या तीर्थों पे जाके जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उस भक्ति के लिए ना ये चीज आवश्यक नहीं है। रैदास जी कहते हैं कि भक्ति के लिए व्रत और तीर्थ करना जरूरी नहीं है, जरूरी है अनन्य भक्ति की। तुम्हारे मन में तुम्हारे दिल में कितनी भक्ति है वो मायने रखती है, ना कि ये कि तुम तीर्थों पे जा रहे हो या व्रत पूजा कर रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्याप्त होती है। तो जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा, यानी सब जगह ईश्वर है, तभी तो हर जगह उनकी पूजा संभव है। हम ये सोचे कि भाई वहीं पर ईश्वर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। हर चीज में, हर वस्तु में ईश्वर व्याप्त है। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसमें संत रैदास अपने राम के प्रति अनन्य भक्ति दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु तुम जल से भरे बादल के समान हो और मैं मोर हूँ। यानी कि जैसे ही आपने देखा कि बादलों में से जब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो वो बादल बरसात के रूप में गिरते हैं, तो मोर नाच उठते हैं, है ना। मुझे तुम्हारी ही प्यास है, तुम्हें घुमड़ते और बरसते देखकर मैं मोर के समान पंख खोलकर नाच उठता हूँ। मेरा रोम रोम तुम्हें देखकर आनंदित होता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को देखने के लिए निरंतर आकाश की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा तुम्हें निहारता रहता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तीरथ व्रत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। यानी कि इसमें संत रैदास भक्ति के बाहरी आडंबरों का, यानी बहुत लोग करते हैं ना कि भाई हमने पूजा कर ली, व्रत कर लिए, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं ना, तो जो वो आडंबर है उनका विरोध और एकमात्र अपने ईश्वर की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे राम मेरे प्रभु, मुझे तीर्थ व्रत आदि बाहरी आडंबरों की कोई परवाह नहीं है, मैं उनमें आस्था नहीं रखता, मुझे तो बस तुम्हारे ही कर कमलों का भरोसा है। मैं तुम्हारी भक्ति में लीन हूं और हमेशा रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर हमारे खत्म हो गए, नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।